Hello, hi everyone. Good evening. Hi sir, hi. Let's start. भाई तुम जहाँ पर रहते हो वहां पर भी ठंड पड़ रही है या फिर गर्मी का माहौल है? हैं? क्या भाई? ऐसा लगता है मेरे को ही लगती है बहुत ठंड पड़ती है यार इधर तो। बहुत ठंड है। अच्छा, ठीक है भाई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है ना। फॉर यू इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, पर फिर भी कुछ लोग होंगे 13 के शायद, तो 6:30 पर। ओके, बाकी लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आप उत्तराखंड में रहते हैं? ओके। गुड़गांव में बहुत गर्मी है, सरप्राइजिंग है ना। हाँ भाई, ज्वाइन कर सकते हो आज, कर सकते हो। पुणे में भी गर्मी है। यू कम टू राजस्थान, है ना। मैं बताऊंगा, है ना, कि मतलब आपको पता पड़ेगा असली में ना कि एक्चुअली गर्मी का मतलब क्या होता है। और आपको ये भी पता पड़ेगा कि सर्दी का मतलब क्या होता है। ठीक है। मतलब ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये पुणे में गर्मी है ये जो भी बोल रहे हैं ना, वो आपको पता पड़ेगा, है ना। कभी आओ, कुछ दिन गुजारिए आप राजस्थान में, जून के महीने में यू विल गेट टू नो व्हाट इज गर्मी, है ना। 15 जून के आसपास आ जाओ तुम एक बार, है ना। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, कोई डाउट इधर? हम्म। हो गया भाई। नेक्स्ट पेज। ओके। 7 8 9 10। हो गया। ठीक है भाई। ओके। ये तो हो ही गए थे अपने ना, 26 तक हो गए थे। सो 27 28 29। आगे बढ़े। डन। ठीक है भाई। ये अपनी डीबीपी नंबर 37। हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। 6, द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कैसे निकालते भाई? हाँ, एक्स को जीरो कर दो ना। तो 0 + वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से वाई की वैल्यू जो है वो आ रही है ए कोसेक अल्फा। बस ये ना। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है भाई? इफ 5 = 5, 2 बाइसेक्ट द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द, अरे तो भाई ऐसा है, मान लो ये आपका कोई लाइन है ना। इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो इसको बोल दो a, 0। इसको बोल दो 0, b। तो 5, 2 जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये रहा 5, 2, है ना, जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या लिखोगे कि a + 0/2 इट इज 5, एंड 0 + b/2 इट इज 2। गेट ए एंड बी, लाइन की इक्वेशन है। x/a y/b = 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। 3, -4 it divides the lines between x and y axis in 2:3। हो गया ना ये भी भाई? 2:3 तो ये कोई पॉइंट है विच इज, मतलब मैंने गलत बना दिया, ठीक है थोड़ा सा। 3, -4 मतलब चलो ठीक है, ऐसा नहीं बनाते, अच्छा नहीं लगता है। 3, -4 जो है वो यहाँ नहीं आता है। तो ये है ना, ये कोई पॉइंट है 3, -4, ये आपके एक्स और वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। कहाँ पर? एक्स को 2 में, एक्स के साथ 2 है ना, तो इधर से है ना, इधर से 2 लेना है और इधर 3 लेना है। तो ये पॉइंट a, 0, ये पॉइंट 0, b। ऐसे क्वेश्चन क्लास में करवाए थे भाई। क्या भाई? ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो। 3a + 0 / 2 + 3 इट इज 3, एंड -4 ऐसा। तो यहाँ से a निकाल लो, यहाँ से b निकाल लो।
हाँ भाई, कोई डाउट इधर? 27 कौन सा वाला भाई? 27 ये? ओके। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स हुज इक्वेशंस आर दिस। अरे, तो अगर किसी की इक्वेशन मान लो x इक्वल टू ए है, और एक है x इक्वल टू ए डैश, ओके, एक है y इक्वल टू बी, एक है y इक्वल टू बी डैश, सो यू टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट? क्योंकि इधर से x इक्वल टू ए है, इधर से y इक्वल टू बी है, तो ये a कोमा बी आएगा ना। और इसी प्रकार से ये वाला जो पॉइंट है वो a डैश और b डैश, तो ये a डैश b डैश आ जाएगा। ये डायगोनल निकालना, ये वाला जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। लिख लोगे आराम से, है ना? दो पॉइंट से लाइन लिखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और कोई डाउट रहेगा और पूछ ले आप, है ना, 12 तक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। सो अपन, है ना, एक लाइन की फॉर्म मिस कर जाएंगे यार, है ना। नॉर्मल फॉर्म पांचवी फॉर्म थी ना अपनी, तो अब अपन जो है वो एक एक फॉर्म और लिख दे, और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो, है ना। मतलब स्ट्रेट लाइन में जिसको ये अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, उसके लिए स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा आसान बन जाता है। ठीक है, इट इज नॉन एज पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये रह जाएगी ना। बाकी यार अभी अभी पढ़ लेते हैं सबसे पहले, मैं सोचा था बाद में बताऊं, पर ये अपन पढ़ लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। कैलकुलेशन इससे काफी आसान हो जाएगी, है ना। मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन वाला पार्ट। कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर तो लूंगा, पर जब करने बैठोगे तो लगेगा कि भाई अ, ये तो मतलब काफी ज्यादा जा रहा है ना। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म जब आप सोचोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। नहीं, डीपीपी एनसीईआरटी से नहीं थी, डीपीपी बेसिक ही बनी थी आज तो। ठीक है ना। ओके, सो पैरामेट्रिक देखो ऐसा है कि यार, डायग्राम वाइज अगर अपन चले तो ये अपना x और y एक्सिस, इसमें अपना ये कोई लाइन, इसके ऊपर एक पॉइंट अपने को पता है, दैट पॉइंट इज x1 कॉमा y1, है ना। दिस इज नोन टू अस। एंड देर इज सम जनरल पॉइंट जो लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, दैट पॉइंट इज x कॉमा y। ओके, तो भाई मैंने क्या किया, अच्छा, इस लाइन का जो एंगल है विद एक्स एक्सिस थीटा वाला, स्लोप वाला थीटा है ना, वो थीटा ही है ना। मतलब इसे मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ऐसे, इधर से एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। बेसिकली दिस इज 90, so this will be theta again. If you talk about this point will be x comma y1, right? तो अगर आप इस डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो ये पॉइंट y पर है, ये y1 पर है, ये आ जाएगा y माइनस y1। और इस पॉइंट की बात कर रहे हो, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो ये है x माइनस x1। ठीक है, ओके, शुरू करें। देखो, ये जो पॉइंट जिस दूरी पे लिया है ना गिवन पॉइंट से, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। मैंने इस पॉइंट को लिया है आर डिस्टेंस पर, यहां से जो लाइन के ऊपर ही मेजर करना है आपको। आर डिस्टेंस दूरी पर है ना, ये आर पी पॉइंट। ठीक है भाई, मैंने इस ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है वहां पे एक बार साइन थीटा लिखा। तो साइन थीटा जो है वो होता है वाई माइनस वाई वन बाई आर। ठीक है, कोस थीटा होता है एक्स माइनस एक्स वन बाई आर। समझ गए बात को? दोनों से आर की वैल्यू निकाली और इक्वेट कर दिया, तो x माइनस एक्स वन बाई कोस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। ये है लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको अपन जो है वो अच्छे से हाईलाइट करके लिख लें। दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, एक बार इसको लिखो, फिर मैं इसका इंपॉर्टेंस समझाता हूँ आपको कि यार ये x1, ये y1, ये थीटा, ये r, ये क्या है, कैसे यूज करना है। एक बार इसको पूरा लिख डालो आप। ठीक है,
आज नींद बहुत आ रही है, अच्छा। ये 4:30 4:45 5 बजे किसको नींद आती है शाम को? शाम को 5 बजे? मतलब जैसे 7:30 बजे क्लास होती है मान लो, उसमें बच्चे बोलते हैं वैसे कि सर क्लास थोड़ी जल्दी है, आज नींद आ रही है, दैट इज ओके। रात को 11 बज गई मान लो पढ़ाते हुए, तब लगता है नींद आ रही है, दैट इज ओके। 5 बजे कौन सोता है? तुम कहीं यूएस यूके में तो नहीं रहते हो? हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है मतलब कि आप ओवरसीज रहते हैं, टाइमिंग का डिफरेंस है? हम्म। शुरू करें? बहुत ध्यान से सुनना, सार्थक बाद में है ना अभी। चलो भाई, ऐसा है कि x1 y1 इट इज द फिक्स पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। थीटा, थीटा के बारे में कोई डाउट नहीं अपने को, थीटा इसका इंक्लिनेशन है, स्लोप वाला एंगल है। ये जो आर है ना, वो एक पैरामीटर है जो अपने को लाइन के ऊपर सारे पॉइंट निकाल के देगा। पैरामेट्रिक का इंपॉर्टेंस ये है, अगर मेरे को यहाँ से 2 कदम दूरी पे लिखना है कोई पॉइंट, 2 कदम की डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस यहाँ पे भी हो सकती है। आपको तो पता ही होगा कल वाले एग्जाम्पल से, डिस्टेंस पीछे भी होती है। सो बेसिकली अगर यहाँ से आगे जा रहे हैं, सो आई विल टेक दिस आर एस पॉजिटिव, आई विल टेक दिस आर एस नेगेटिव, पीछे वाली डायरेक्शन में। तो आर एक पैरामीटर है, ठीक है। और लाइन के ऊपर ही मेजर करना है, ऐसा नहीं कि 5 कदम तुम, मैं बोलूं कि यहाँ से दूर जाना तुम उधर चले जाओ कहीं पर, वैसे नहीं। लाइन के ऊपर ही मेजर करते हैं, ठीक है ना। और लाइन के ऊपर आर डिस्टेंस पर अगर आपको पॉइंट लिखना है कोई भी लाइन के ऊपर, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो है कि आर कोस थीटा प्लस x1, और जो y की वैल्यू आ रही है वो है आर साइन थीटा प्लस y1, ठीक है। तो जो पैरामेट्रिक पॉइंट होगा इसको भी अच्छे से लिख देना, आर कोस थीटा प्लस x1 एंड आर साइन थीटा प्लस y1, दिस इज पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ लाइन, और यू कैन से पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। ये है लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट से आप ज्यादा घबराना मत, नाम बस ऐसा है इसका, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। अगर लाइन के ऊपर किसी भी गिवन पॉइंट से, विच इज ए इन दिस केस, आपको आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लिखना है, ये है वो पॉइंट, ये है उसके कोऑर्डिनेट, आर कोस प्लस x1 आर साइन प्लस y1, वेर थीटा इज द इंक्लिनेशन वाला थीटा। समझ गए बात को? ठीक है। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिख लेना अच्छे से। अगर आर आपको पीछे लेना हो ना, तो आर विल बी नेगेटिव, आई विल टेल यू इन द एग्जांपल कैसे क्या है, ठीक है। शुरू करें? क्वेश्चन लिखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा बात, है ना। ठीक है भाई, चलो। 1 मिनट। ओके भाई, चलो क्वेश्चन लिखना चालू करते हैं। एग्जाम्पल में, इफ p 2, 3 lies on a line whose inclination is 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which are at a distance of 5 units from P, which are at a distance of 5 units from P। एक बार आप क्वेश्चन लिखो, है ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ पैरामेट्रिक का इंपॉर्टेंस।
तो भाई ऐसा है कि एक लाइन ले लें अपन, ठीक है, उस पे एक पॉइंट लिया अपन ने, दैट पॉइंट इज 2,3, ठीक है, ओके। इसका लाइन का वो थीटा 30 है ना। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम पी। ये कोई पी पॉइंट है, इससे 5 यूनिट दूर लिखना है। तो यहां से 5 यूनिट आगे गए, ये 5 यूनिट, और यहां पर कोई पॉइंट मान लिया अपन ने ए, और उसके कोऑर्डिनेट अपने को डिटरमाइन करना है। और 5 यूनिट दूर लिखना है, तो 5 यूनिट ऐसे पीछे भी आ सकते हैं, और यहां पर भी कोई नया पॉइंट अपन देख लेंगे, ठीक है ना। उसको नाम मैंने बी दे दिया है। तो इसमें काम आएगा लाइन का पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। मैं ये याद रखता हूँ, मैं एक ही चीज याद रखता हूँ, दोनों चीजें एक ही है वो, x माइनस एक्स वन बाई कोस थीटा, वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। यहाँ से अगर x की वैल्यू लिखें अपन, तो x की वैल्यू है आर कोस प्लस एक्स वन, और जो y की वैल्यू है वो है आर साइन प्लस वाई वन। एक्स कोमा वाई अपने को निकालना है। इन दिस केस भाई r जो है वो 5 है, तो मैं उसको करूंगा प्लस माइनस 5। समझ गए बात को, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि एक बार आगे भी जाना है और एक बार पीछे भी जाना है। कोस थीटा, थीटा में थीटा कितना है 30 डिग्री, प्लस एक्स वन, कहां से स्टार्ट करना है, दैट पॉइंट इज एक्स वन, सो दैट इज 2, ठीक है। आर की वैल्यू वैसे मैं प्लस माइनस यही कर देता हूँ, इसी जगह, इसी फॉर्म में प्लस माइनस डाल देता हूँ, इसी में प्लस माइनस, इसी में प्लस माइनस। आर की वैल्यू 5, एक्स वन कोमा वाई वन इज 2,3 एंड थीटा इज 30 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस 5 साइन 30 एंड प्लस 3, ठीक है। ये अपना आंसर है। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लें बस, ये है पॉइंट अपना। सो कोस 30 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5√3/2 प्लस 2, प्लस माइनस 5/2 प्लस 3। ये अपना आंसर है, जो इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा और इस 2,3 से 5 की डिस्टेंस पे होगा। समझ गए बात को, ठीक है भाई, ओके। अभी अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े। ओके भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल 2। तो लाइन ज्वाइनिंग A which is 1,0 and B which is 2,1 is rotated by an angle of 15 डिग्री, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेंशन कर देता हूं मैं, बाकी दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इफ पॉइंट बी गोज टू सी इन न्यू पोजीशन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। और भी रेफरेंस बुक करनी होती है, ठीक है। एक बार मैं स्ट्रेट लाइन के एक बार आपको एक्सरसाइज शीट प्रोवाइड कर दूं, है ना। मैं डीपीपी के अलावा भी आपको जो है वो लगभग 200 क्वेश्चन और दूंगा, 200 से 250 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज शीट में होंगे। स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो वो कर ले। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं और भी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो फिर आप सिंगेज अरिहंत टाइप से कोई सी बुक कर ले, सारी बुक एक जैसी है, सब एक दूसरे से क्वेश्चन उठाते हैं। तो मतलब वो आजकल बुक इतनी मैटर नहीं कर रही है, ठीक है ना। आपको जो नाम पता है ना, ओके, वो आप कर लें। मतलब सिंगेज अरिहंत आप सब जानते हैं, वही है ना, वही बुक होती है, ओके भाई। तो भाई ऐसा है कि ये 1,0 एंड 2,1, हाँ भाई 200 क्वेश्चन क्या, 10-10 क्वेश्चन से क्या होता है, तुमको क्या लगता है ये डीपीपी तुमको जो 10-15 क्वेश्चन की दे रहा हूँ, जो मतलब इससे काम हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, व्हाट डू यू थिंक है?
क्या भाई, क्या लगता है? अपन आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तुमको पता है ना। अपन कोई रेलवे भर्ती परीक्षा उस टाइप से तैयारी थोड़ी कर रहे हैं कि ओनली लिमिटेड प्रैक्टिस है। पुलिस भर्ती परीक्षा उस टाइप से नहीं कर रहे हैं ना, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी। सो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ भाई, 1,0 एंड 2,1, तो ऐसा है, ये 1,0, ये 2,1 है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हाँ भाई, तो ऐसा है। हम्म, इसको 15 डिग्री से रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो 15 डिग्री से रोटेट जो है, ऐसा सोच लो कि एंटी क्लॉकवाइज में ना, ऐसा कर दिया अपन ने। और अबाउट 1, ऐसा क्वेश्चन कर रखा है अपन ने, सेम ही डेटा है, पर इसमें थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन अलग पूछा है बस। हाँ भाई, ये वाला एंगल कितना है बता सकता है कोई? ये वाला एंगल, व्हाट इज दिस एंगल? अरे भाई, कहाँ से होंगे 200 क्वेश्चन, ये मेरी जिम्मेदारी ना, तुम काहे टेंशन लेते हो? हैं? स्लोप, स्लोप से आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा हो जाएगा 1 - 0 2 - 1, सो थीटा 45 आ गया यहाँ से, है ना। सो दिस इज 45। 15 डिग्री से रोटेट करना है, ये वाला एंगल जो है वो 15 डिग्री है, तो पूरा एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। बी जो है वो रोटेट होने के बाद नया पॉइंट जो यहाँ बन रहा है वो कितना बन रहा है? सी, ठीक है ना। जब आपने रोटेट किया तो बी का इक्विवेलेंट वर्जन कितना आ गया? सी। तो आप मेरे को एक बार ए बी के बीच की डिस्टेंस बता सकते हैं क्या, कि व्हाट इज द डिस्टेंस दिस ए बी, व्हाट इज दिस डिस्टेंस ए से लेकर बी? √2। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस जो है वो √2 आ रही है, तो आई थिंक ये जो ए से सी की डिस्टेंस है ना, वो भी जो है वो √2 ही रहने वाली है। क्या बोलते हो? लाइन को रोटेट कर रहे हो तो इक्विवेलेंट पॉइंट जो वहां पर बी का सी बन रहा है, वो उसकी डिस्टेंस और जो पुरानी डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना, कि भाई देखो, ए बी आपने निकाला और ए बी और ए सी बराबर रहेंगे और वो दोनों ही √2 है। तुम समझ रहे हो? अपने को इस व्हाइट वाली लाइन पे फोकस करना, व्हाइट वाली लाइन पे, ठीक है। एंड देयर इज सर्टेन पॉइंट सी विच इज एक्स कॉमा वाई। उसको मैं पैरामेट्रिक से लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ पैरामेट्रिक से? जो है आर कोस थीटा प्लस x1 और आर साइन थीटा प्लस y1। समझ गए बात को? ठीक है ना, ये पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने यूज किया है। ओके भाई, जल्दी जल्दी बताना, व्हाट इज आर हियर, व्हाट इज आर? √2। व्हाट इज थीटा हियर फॉर वाइट वाली लाइन, फॉर दिस लाइन व्हाट इज थीटा? 60 डिग्री। व्हाट इज x1 कॉमा y1? 1,0। शाबाश, बस बात खत्म। सो √2 cos ऑफ 60 डिग्री प्लस 1, √2 साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 0। ठीक है ना, ये है अपना x1 कोमा y1, ये अपना आंसर है, विच इज 1/√2 प्लस 1 कोमा √3/√2, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक का आपको धीरे धीरे अब इंपॉर्टेंस क्लियर हो रहा होगा, कि लाइन के ऊपर ही कोई पॉइंट लिखना है एट सर्टेन डिस्टेंस, है ना, यू कैन राइट डाउन यूजिंग दिस। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और मतलब एग्जैक्ट जो इसका इंपॉर्टेंस है ना, वो आपको इसमें प्लस माइनस नहीं आएगा, समझ आ रहा तुमको? तुमको ये फील आया ना? आप इसमें मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, है ना, क्योंकि वो पता है कि बी ऊपर है तो सी वहीं जाएगा, है ना। आई नो √2 पे 2 पॉइंट होंगे, पर बी का सी बना रहे हैं ना, बी का सी बना रहे हैं ना अपन। अरे एंटी क्लॉकवाइज नहीं महारथी, -√2 यहाँ आता है इस जगह पर, इस जगह पर वो नहीं चाहिए ना, बी का सी तो ये बनेगा ना, पता है ना बी ऊपर है, आगे जाना है बस, पीछे थोड़ी आना है। ठीक है भाई, एक और करते हैं, देखो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखो, इन व्हाट डायरेक्शन a line through point A which is 1,2, ठीक है, must be drawn so that
its point of intersection with x plus y equal to 4 lies at a distance of root 6 by 3 from A. Root 6 by 3 from A. और तुम ट्राई करो बस। इन वोट डायरेक्शन तो सब ये बता दो कि बस निकालना क्या है, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि हाँ ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। थीटा निकालना है, ठीक है भाई, बढ़िया। चलो चलो, फिर तो करो। फिर तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। 1575, 3060, 1545, 3045। तुम सब लोगों को लाइन बनाने का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया ना? मतलब अगर मैं बोलूँ कि लाइन ड्रॉ करो, तो ये तो नहीं है कि दुनिया भर में जितनी लाइन होती है तीन चार ड्रॉ कर देते हो एक ही लाइन को। मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया ना स्लोप वगैरह से, या वो एक्स को कहाँ कट कर रहा है ना, उस प्रकार से। जैसे इस लाइन को ड्रॉ करना था, तो मैं क्या सोचता हूँ पता है, मैं वाई को जीरो करके देखता हूँ। मेरे को एक्स एक्सिस वाला पॉइंट दिख जाता है 4,0, तो मैं इस पॉइंट को पकड़ के बैठ जाता हूँ। फिर मैं अगली बार एक्स को जीरो कर देता हूँ, फिर वाई की वैल्यू 4 आती है, तो मैं 0,4 को पकड़ के बैठ जाता हूँ। बस ये 2 पॉइंट काफी है। 2 पॉइंट से यूनिक लाइन मिल जाती है अपने को। ओके, सो इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू ए वाला पॉइंट यहाँ की मान लिया इस जगह पर। ये पॉइंट ए है, which is 1,2 must be drawn so that its point of intersection with this line lies at a distance of root 6 by 3 from A। यहाँ से अगर आपको एक लाइन दिखानी है, मतलब कैसे भी दिखा दो, डायरेक्शन पता नहीं है तो क्या करें, ऐसे जा रही है कुछ, मतलब ऐसा नहीं 90 दिखाना है, बस दिखा दिया है ना, अपने को पता नहीं क्या है वो, मतलब डायरेक्शन वगैरह है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है ना, वो दे रखी है आपको रूट 6/3, एंड थीटा इज द थिंग विच यू नीड टू फाइंड आउट। यहाँ से एक काम करो, हिंट दे देता हूं मैं। ये तो वो सब गिवन है, वो सब लिख दिया। अब यहाँ पर कोई पॉइंट P मान लो जिसका कोऑर्डिनेट x कोमा वाई है, और x कोमा वाई के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। कैसे? पैरामेट्रिक से। तो r cos थीटा प्लस x1, r sin थीटा प्लस y1, है ना। r कितना है? रूट 6/3 कोस थीटा, थीटा पता ही नहीं, थीटा रहने दो, +1 रूट 6/3 साइन थीटा नहीं पता, +2। ये पॉइंट है एक्स कोमा वाई। नाउ यू टेल मी, टाइम में और दे दूंगा। अब बताओ मेरे को कि अब करोगे क्या, बस एक बार सही बता दो मेरे को, करोगे क्या? हाँ, ये जो पॉइंट आया है पॉइंट पी विच इज एक्स कोमा वाई, उसको उठाकर सर हम लाइन में पुट कर देंगे। ठीक है, ओके। ये आप पुट कर दो और सोल्व कर लो, ठीक है ना।
तो ये पॉइंट उठा के इस लाइन में पुट कर दो, क्योंकि ये पी पॉइंट तो लाइन के ऊपर लाई करता है, तो सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। हो जाएगा आराम से ना, √6/3 cos थीटा √6/3 sin थीटा +1 + 2 - 4 है ना। ठीक है भाई, ओके। तो मैं सोल्व करता हूँ, वो पॉइंट वहां पुट करना है। √6/3 cos थीटा +1 √6/3 sin थीटा +3 -4 = 0। दिख गया ना ये, x + y -4 = 0 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा √6/3 cos थीटा √6/3 sin थीटा, है ना। और यहाँ पे 1 + 3 नहीं ना, 1 + 2 है। तो यहाँ पर 1 + 2 3 3 -4 1 1 को उधर भेज दिया, -1 है ना, बस ठीक है। सो cos थीटा प्लस sin थीटा इज 3/√6। हाँ भाई, क्या करना है इसके बाद, कैसे सोल्व करना है इसको, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, शाबाश। 1/√2 1/√2 1/√2, है ना। और इसको अपन लिख दें कि ये जो है वो साइन π/4 है, साइन 45 डिग्री। और इसको अपन लिख दें कि ये cos 45 डिग्री है। तो ये साइन ऑफ a + b का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया 3/12 है ना, √12 cos से कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2√3, कुछ ऐसे आ रहा है, विच इज √3/2 कुल मिला के, है ना। तो π/4 + थीटा जो है, √3/2 मतलब कितना हो गया भाई, एक तो 60 डिग्री हो गया, एक आई थिंक 120 डिग्री भी हो गया क्या। हाँ, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है ना। आपको अगर ये π/3 नहीं जमता है तो आई राइट लाइक दिस, ठीक है ना। तो एक आएगा 60 - 45 15, एक आएगा 120 - 45 75। ये अपना आंसर है, ठीक है भाई, ओके। ये बढ़िया सवाल हो गया कुल मिला के, है ना। पैरामेट्रिक का आपको मीनिंग थोड़ा बहुत और क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार से अगर कितनी दूरी पर आपको पैरामेट्रिक वगैरह लिखना है, तो आप जो है वो ये यूज कर सकते हैं। ओके भाई, ठीक है, ओके। अब आप आ जाओ एंगल बिटवीन टू लाइंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। m1 - m2 या डिवाइड बाय 1 + m1 m2, या m2 - m1 जो भी चलेगा, क्योंकि मोड लगा हुआ है, ठीक है, ओके। मैं आपको इसका थोड़ा सा वो आइडिया देता हूँ कि ये एंगल जो है वो कैसे आता है, ठीक है भाई, ओके। लेट्स स्टार्ट। तो भाई ऐसा है, एक लाइन ये ली मैंने, दूसरी लाइन मैंने ऐसे मान ली, ठीक है। इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है ना, एंगल है ना, स्लोप वाला, वो है θ1। इस लाइन का जो एंगल है वो है θ2, ठीक है। और ये एंगल आपको निकालना है, विच इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। और यू कैन से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल की बातें मतलब बाद में करेंगे, पहले अपने को ये वाला एंगल निकालना है। तो मैंने क्या किया कि ये एंगल निकालना है ना, इस वाले एंगल को नाम दे दिया कि ये थीटा है, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। तो क्या आपको ऐसा एक रिलेशन पता पड़ता है क्या, कि मतलब पता ही होगा, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ऐसा कुछ पता है, थीटा प्लस θ1। सो कैन आई से थीटा इज θ2 - θ1। समझिए बात को, ठीक है, बस बात खत्म हो गया, डेरिवेशन। अब 10 अप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो यहाँ पे आएगा 10a माइनस 10b डिवाइड बाय 1 प्लस 10a एंड 10b, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है tan थीटा।
आपको पता हो तो टेन ऑफ इंक्लिनेशन स्लोप हो जाता है, तो टेन थीटा टू इसको मैंने दूसरी लाइन का स्लोप बोल दिया, उसको मैंने पहली वाली लाइन का स्लोप बोल दिया, डिवाइड बाय ये क्या लिखा है 1 + m1 m2। आपको फॉर्मूला समझ आया कैसे आया अभी तक? ठीक है। अब बात ये है कि भाई जब मैंने बोला ये वाला एंगल इन दोनों लाइंस के बीच में है, तो आपको उस टाइम डाउट आना चाहिए था कि सर ये वाला एंगल भी तो हो सकता है। समझ रहे हो बात को? ये वाला एंगल भी तो हो सकता है, तुम कैसे मतलब जज करोगे कि ये थीटा है ना? तो जब मैंने ये बोला कि ये थीटा एंगल है, तो एक्चुअली पाई माइनस थीटा भी एंगल होता है। मतलब मैं बोल दूं कि देखो भाई सुनो, मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये दो लाइन से इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो अगर आप में से किसी ने ऐसा बोल दिया ना कि सर मेरे को तो एंगल 150 डिग्री दिख रहा है, तो वो भी सही है, वो भी सही है। समझ गए बात को? ठीक है। देर आर टू वेज टू ऑब्जर्व दिस एंगल। तो इफ थीटा इज एंगल देन पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो करेक्ट विच इज फाइन। तो आप सोचो अब मन ही मन में कि अगर यहाँ पर थीटा की जगह पाई माइनस थीटा होता थोड़ी देर के लिए, सो व्हाट इज टेन पाई माइनस थीटा? जल्दी बोलो। कंपाउंड एंगल -10 थीटा, तो यहाँ पर माइनस बार आता। तो तुम समझ गए क्या कि मोड क्यों आ रहा है? ठीक है। ओके। m2 माइनस m1 1 + m1 m2 या m1 माइनस m2, कैसे भी बोलो इसको, इट डजेंट मैटर, कैसे भी बोलो। मेरी आदत ये है कि मैं इसको m2 माइनस m1 बोलता हूँ, ठीक है ना? मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं m2 को पहले रखता हूँ फिर m1 को रखता हूँ, विच इज आई थिंक ओके, नो इश्यू है ना, क्योंकि मोड लगा हुआ है, माइनस वगैरह कुछ भी करोगे। ठीक है भाई। ओके। तो मोड लगाने से ये हो गया कि ये जो कंफ्यूजन था ना 30 और 150, अब यार एग्जामिनर पूछेगा कि एंगल बताओ, आधे लोग 30 बताएंगे, आधे लोग 150 बताएंगे, तो उस चक्कर में क्या है, यहाँ पे मोड लगा दिया ना। तो मोड से क्या हो गया, ये जो अंदर वाला पार्ट है, कुछ भी हो मोड लगाने के बाद इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मानते हो बात को? मोड लगाने के बाद तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, भले ही अंदर नेगेटिव बन जाए ना, फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? तो अगर ये आंसर पॉजिटिव आएगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के 0 से 90 के बीच में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा, है ना? तो बेसिकली वी ऑलवेज कैलकुलेट द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना? अपन ऑब्ट्यूज एंगल रिपोर्ट नहीं करते हैं। ओके। वी ऑलवेज कैलकुलेट द एक्यूट एंगल, इवन इफ यू आर सीइंग द एंगल इज 150 यू विल से एंगल इज 30 डिग्री, जस्ट टू मेक श्योर कि एक यूनिफॉर्म आंसर आए सबका, ठीक है ना? सब एक्यूट एंगल ही बताते हैं, ठीक है। बाकी और देखते हैं ना, मोड को धीरे धीरे अपन जो है वो समझेंगे। ठीक है भाई। तो इस फॉर्मूले से समझना है कि इफ यू आर सपोज टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, व्हाट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट हियर, you must be knowing the slope of both the lines. Is that clear to all of you? अगर आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, आपको उन दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए, तो आप एंगल निकाल पाएंगे। समझ गए बात को? ठीक है भाई। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक मिनट है ना, मैं आपको एक बार इन कंडीशन पे लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं एक बार एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको कराता हूँ ताकि आपको इस फॉर्मूले की फील थोड़ी सही आ जाए। ठीक है। एक एग्जांपल लिखा जाए, ऐसा एक ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल ए बी और सी, दिस इज -2, 1, दिस इज 2, 3 and this is -2, -4। क्वेश्चन इज फाइंड, ठीक है, acute angle between BA and BC, find acute angle between BA and BC। तो भाई मेरे को तो फॉर्मूला पता है, बस द ओनली थिंग विच इज नोन टू मी इज द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज कि दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, अभी निकाल लेते हैं। m2 माइनस m1 1 + m1 m2, पर मेरे को m1 m2 पता होना चाहिए ना। सो m1 m2 निकाला जाए,
तो m1 मैंने जो है स्लोप बोल दिया किसका, बी ए का। हाँ भाई, बी ए का स्लोप निकाल लोगे क्या, बताओ जल्दी से क्या आ रहा बी ए का स्लोप। 1 माइनस 3 डिवाइड बाय -2 सो आई थिंक हाफ। ठीक है भाई, बढ़िया। व्हाट इज m2 हियर, m2 इज सेकंड वाली लाइन का स्लोप, बी से लेकर सी। तो ये आ जाएगा -4 -3 डिवाइड बाय -2 ठीक है, 7/4 आ गया। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। सो वॉट एवर थीटा जो अपने को निकालना है, उस टेन थीटा इज m2 माइनस m1, 7/4 माइनस हाफ डिवाइड बाय 1 प्लस 7/4 इंटू हाफ का मोड। ठीक है, ओके। तो भाई एलसीएम 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा कि 7 है ना, डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसा आ रहा है क्या तुम्हारा, कितना आ रहा है तुम्हारे इसके बाद, 2/3 आ रहा है पक्का, राइट लिख दूं मैं भी। तो टेन थीटा जो है वो 2/3 है, तो यहां से थीटा जो है वो ऐसा आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 2/3, बिकॉज थीटा इज समथिंग विच यू नीड टू फाइंड आउट। समझ गए बात को, थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ 2/3। ओके भाई, आगे बढ़े। अब मैं इस फॉर्मूले के ऊपर आपको कुछ रिजल्ट सिखाता हूँ, है ना, पैरेलल परपेंडिकुलर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब। तो ये जो फॉर्मूला है ना भाई, इस फॉर्मूले के ऊपर अपन अब थोड़ा सा अच्छा वाला डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नोट करके लिखते रहना एक एक पॉइंट, है ना। अपना फॉर्मूला ये था, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, दिस वाज द फॉर्मूला। मैंने केस करके मतलब नोट करके, फर्स्ट नोट है ना, कंडीशन ऑफ लाइन बीइंग पैरेलल ऐसा बना के लिख दो। यार सोचो m1 m2 बराबर हो जाए, m1 m2 बराबर हो जाए, जो हो सकता है, स्लोप बराबर आ सकते हैं लाइंस के। now what do you mean by this, what you understood from this, कि m1 m2 बराबर हो जाए तो यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल अगर m1 m2 बराबर हो गया तो ये जो फॉर्मूला है उसमें जीरो बन जाएगा। और टेन थीटा जीरो कब आएगा, जब थीटा कितना हो जाए, जीरो। ठीक है, टेन थीटा जीरो मतलब थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री। दो लाइन के बीच में एंगल जीरो है, दो लाइन के बीच में एंगल जीरो है, तो उसका मतलब क्या है, दोनों लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो अगर आपको कभी चेक करना हो कि लाइंस जो है वो पैरेलल कब है, आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया कि यार उनके स्लोप अगर बराबर दिखा दिए ना मैंने, तो वो लाइन पैरेलल है। स्लोप का मीनिंग अब जाके आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि अच्छा, डायरेक्शन वो बराबर हो गई ना, वो स्लोप बताता आपको, है ना, एक तरीके से। तो m1 m2 बराबर, तो लाइन पैरेलल होती है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। थोड़ी देर के लिए मैंने आपको ऐसा पूछा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, एंड कुछ भी आगे कुछ दे रखा है। तो जैसे मैंने बोला ना कि वो अपनी जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, मतलब स्लोप बराबर है। तो इसका स्लोप कितना है बताओ, इसका स्लोप है 2। तो अपन जो लाइन निकालने वाले हैं, ठीक है ना, उसका स्लोप भी कितना आ जाएगा, 2। तो अपने को तुरंत स्लोप मिल जाएगा उससे। फंडा समझ आ रहा है ना, ओके। ठीक है, ओके। सो दिस इज द कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस स्लाइड, ये लो भाई प्रीवियस स्लाइड, जल्दी से लिखो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नोट करके फर्स्ट केस लिख लिया, सेकंड केस परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जो है ऐसा है कि ये है अपना फॉर्मूला, दैट इज m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। हाँ भाई, मेरे को ये थीटा 90 दिखाना है। कैसे आ सकता है 90, जब ये वाला पार्ट जीरो बन जाए। समझते हो बात को, ये पूरी क्वांटिटी इंफिनिटी कब होगी, दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क, राइट। तो भाई उसके लिए 1 प्लस m1 m2 कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो m1 m2 कितना आना चाहिए, -1। जैसे ही -1 डाला,
1 माइनस 1 0, ये टेन थीटा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी होते ही खत्म बात। इन्फिनिटी वाला डायग्राम आपको दो लाइन परपेंडिकुलर दिखा नहीं, ऐसे दिखा तो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और ये लाइन आपका बीच का एंगल ये 90 डिग्री है। तो कंडीशन क्या होती है, अगर इस लाइन का स्लोप m है, m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, तो कंडीशन होती है कि भाई m1 m2 जो है वो क्या होना चाहिए, -1। इसको मैं कैसे यूज करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है ये तुमको पता है, तो द स्लोप ऑफ अदर लाइन you can write as -1 by m1, which is negative reciprocal. I repeat, that is negative reciprocal. तो मैं अगर आपको बोलूं कि अपन एक ऐसी लाइन की बात कर रहे हैं जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x+3 है, और मेरे को एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? We need to find equation of that particular line who is perpendicular to this. So can you please tell me what is slope of that required line? इसके ऊपर परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप बताना है, तो इसका स्लोप कितना है 2, तो क्योंकि परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप कितना आएगा, नेगेटिव और रेसिप्रोकल, तो इसका स्लोप 2 है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल -1। इस प्रकार से लिखना है कि m1 m2 -1 आ जाए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है अपना, ठीक है ना? ओके, विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, समझ गए? पॉइंट नंबर 1 क्लियर, पैरेलल वाली कंडीशन, m1 इक्वल टू m2, m1 m2 -1 इज परपेंडिकुलर वाली कंडीशन। ओके, ठीक है, ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई, चलो बढ़िया, गुड। ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, क्वेश्चन करते हैं अपन तो, ठीक है? एक अच्छा सवाल पहले करते हैं, ये पहले करेंगे सबसे पहले, फिर पीछे आएंगे। हाँ भाई, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई इसको एक बार, क्वेश्चन लिखो। जिस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ उसी ऑर्डर में लिखते रहना है ना। शुरू करें? इस लाइन का स्लोप बताओ सबसे पहले। इसको ऐसे लिखेंगे ना, स्लोप निकालने के लिए y इक्वल टू mx प्लस सी। एक तो तुम स्लोप निकालना सीख जाओ ना, आधा स्ट्रेट लाइन तुम्हारा वैसे ही ठीक हो जाएगा। -2/3 प्लस 7/3, तो इस लाइन का जो स्लोप है उसको मैं m1 बोल रहा हूँ, और वो है माइनस के साथ 2/3, ठीक है? ओके, अपन चल रहे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, तो फर्स्ट वाले पार्ट जिसमें पैरेलल लाइन निकालनी है उसको मैंने केस 1 बना दिया, ठीक है? ओके, अच्छा। डायरेक्ट इक्वेशन से अभी मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना? स्लोप -2/3, अगर लाइन पैरेलल हुई तो m1 इक्वल टू m2, ठीक है? तो अपने को पॉइंट दे ही रखा है, पॉइंट कौन सा है, 2, -3, पास करवा दो। y माइनस y1 स्लोप यही उठा लो, और x माइनस x1, समझ गए बात को? ये है अपना आंसर, द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़े। सेकंड केस, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, m1 m2 -1, ठीक है? ओके, तो क्योंकि एक स्लोप पता है कितना है, -2/3, तो ऐसे देख लो जिनको नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं चमका हो वो देख लें कि भाई m2 जो है वो कितना आ रहा है, 3/2, नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका उल्टा और माइनस के साथ हटा के ना, तो पॉइंट तो वही है, y माइनस y1 और ये 2/3 और x माइनस 2। ये है लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। गॉट इट? समझ गए बात को? अब अपन थोड़े उल्टे सीधे सवालों पे आते हैं, पढ़ो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन।
y इक्वल टू 3। जब ये y इक्वल टू 3 x इक्वल टू 2 ऐसा कुछ आ जाए ना, तो एक बार है ना साइड में बना दिया करो, ताकि क्लियर रहे कि y इक्वल टू 3 है क्या। आई थिंक y इक्वल टू 3 जो है वो ये है, ये y इक्वल टू 3 और क्या है। अब आपको जो करना है वो करें। दो केस में बना देता हूँ, पैरेलल लाइन, सेकंड केस परपेंडिकुलर लाइन, और अब आप आंसर बता सकते हैं, है ना। डन। इसके पैरेलल लाइन लिखनी है कोई भी, तो एक बात बताओ मेरे को, इसका स्लोप कितना है, बस ये बता दो। इस लाइन का स्लोप कितना है, जो y इक्वल टू 3 है, उसका स्लोप 0 है ना। शाबाश, बढ़िया। स्लोप 3 है, अच्छा ज्यादा होशियार हो गए। स्लोप 3 है, यूं स्लोप 3 कहां से आ गया। स्लोप का मतलब समझो एक बार तो, है ना। इंक्लिनेशन होता है ना, भाई थीटा है ही नहीं। अच्छा स्लोप 0 है, तो अपन अगर लॉजिकल जाए ना, तो ऐसा हो जाएगा कि y माइनस y1 m विच इज 0 एंड x माइनस x1। तो y माइनस 7 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 7। सुनना ध्यान से, अब जो बता रहा हूं ये तो है कैलकुलेशन वाइज, थोड़ा फील लेके समझो। तो 2,7 कहां होने वाला है, 2,7 यहां पे कहीं है। समझना इस बात को। इसके पैरेलल लाइन लिखनी है, तो पैरेलल लाइन तो ऐसे आएगी ना, ऐसे वाली। तो लाइन अगर 2,7 से पास कर रही है और ऐसी लाइन लिखनी है, तो उसकी इक्वेशन तुरंत भी बता सकते हैं अपन, y इक्वल टू 7। समझ रहे हो बात को। अरे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही बता दो ना यार। 2,7 ये पास हो रहा है तो y इक्वल टू 7 होगा, y कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है। सेकंड केस, फिर से अगर कैलकुलेशन वाइज जाना है, इसका स्लोप कितना है, 0। तो इस लाइन का जो रिक्वायर्ड स्लोप है, मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन आने वाली है, उसका स्लोप कितना आएगा, इनफाइनाइट या माइनस इन्फिनिटी, एक ही बात है वो तो, खैर है ना। ओके, तो y माइनस 7 माइनस इन्फिनिटी और x माइनस 2। इन्फिनिटी को 1/0 लिखोगे और 0 को उधर भेजोगे, ये पूरा खत्म। तो यहां से क्या आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 विच इज x इक्वल टू 2। और डायरेक्ट देखना है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, और 2,7 से पास करनी चाहिए। तो लाइन कैसे आएगी, ऐसे आएगी, और क्या, ये 90 इसके ऊपर। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2, सीधा ही वर्टिकल लाइन है ना, तो x इक्वल टू 2 सीधा। समझ गए बात को। डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो स्लोप 0 और इन्फिनिटी तो आता रहेगा, अब डरना नहीं है इस क्वेश्चन से। मेन बात तो ये सीखना, ये स्लोप 0 इन्फिनिटी चलता रहेगा ये तो, ठीक है ना। वो भी एक m की वैल्यू है, और क्या है। समझ गए बात को। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हाँ भाई कर देंगे युवराज, है ना, कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या। तो अब डायरेक्ट आंसर करना मेरे को, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट आंसर करना मेरे को, ठीक है। पढ़ो। x इक्वल टू 1 तो ये रहा, -9 -3। एक बार गहरा सांस लो और बता दो कि कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, है कहां से आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। -9 -3 यहां होता है। इसके पैरेलल लाइन लिखनी है, ये इसके पैरेलल लाइन। क्या इक्वेशन होगी इसकी, जल्दी से बताओ। y इक्वल टू -3। हाँ y इक्वल टू -3, मेरे को भी गलत दिखा दिया रे तुमने। हाँ भाई बताओ। x इक्वल टू -9, संगति का असर होता है ऐसा मैंने सुना था, है।
देखो मैं गलत आंसर लिखने लग गया। अरे भाई x इक्वल टू है ना। हाँ भाई, ये है पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ऐसा। ये इसके ऊपर 90। बताओ भाई, y इक्वल टू -3, है ना। बस, तो पैरेलल परपेंडिकुलर से कृपा करके आप डरे नहीं। ओके, ये पॉइंट था इन क्वेश्चन को करवाने का। ओके भाई, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कुछ बातें बता देता हूँ, जो मतलब ठीक है, नहीं पता हो फिर भी हो जाता है काम। जैसे एक पॉइंट होता है कि भाई अगर आपको इसके पैरेलल कोई लाइन लिखनी है ना, यू नीड टू राइट एनी लाइन विच इज पैरेलल टू दिस। तो भाई आप सीधा है ना, सीधा ये लिखते हैं कि उस लाइन की इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई, ये सेम रखो, और यहाँ पे ये बदल दो लैम्डा। ये है एनी लाइन विच इज पैरेलल टू दिस। ये एक शॉर्टकट है, ठीक है ना भाई। ये कैसा है वो भी समझो। देखो, पैरेलल में स्लोप ही तो बराबर होता है। तो अभी हाल फिलहाल मैं तुमको इसका स्लोप निकालने को बोलूं, तो इसका स्लोप कितना बताना भाई एक बार। बताओ। -a/b। तो इसका स्लोप भी -a/b दिख रहा है ना तुमको। बस, तो ये फंडा भी अपन यूज कर सकते हैं। अब देखो कैसे करना, वो मैं आपको जो क्वेश्चन अपन ने किया है ना उसमें इसको यूज करके बताता हूँ, देखना। जैसे अपने को यहाँ पर इसके पैरेलल कोई लाइन लिखनी है, इसके पैरेलल मैं पहले ये स्लोप वगैरह बराबर ना करके मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, द रिक्वायर्ड लाइन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू लैम्डा। ये इसकी पैरेलल लाइन है, लैम्डा निकालना है, 2, -3 से पास करा दो, पुट कर दो, तो क्या आएगा 4 - 9, है ना, इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -5। ठीक है, यहाँ पुट कर दो, ये आंसर है। तो इधर से सोल्व करने पर भी यही आंसर आएगा जो यहां से आ रहा है। इट्स अप टू यू कैसे आप इसको इंटरप्रिट कर रहे हैं। आई विल गो विद दिस कि भाई स्लोप बराबर होता है, मैं इसके थ्रू जाऊंगा, और m1 m2 -1 होता है, मैं इसके थ्रू जाऊंगा। मैं बार बार ऐसे निकाल लूंगा स्लोप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, इसमें भी कोई टाइम नहीं लग रहा है ऐसा, कोई इतना बड़ा शॉर्टकट भी नहीं है ना। ठीक है, ओके। तो अगर इसके कोई परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए बात को। ठीक है, ओके। और अगर सॉरी परपेंडिकुलर लिखना है पहले पैरेलल, तो अब परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर ये होता है। अब इसमें क्या ये बातें याद रखनी पड़ती है कि भैया इसको इंटरचेंज करना है, बीच में माइनस लगाना है, क्यों याद करूं। याद करने के लिए केमिस्ट्री है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नहीं याद रखना यार, m1 m2 -1 दिमाग में सेट है, नहीं कर रहा मैं उसको चेंज। ठीक है ना, हटाओ। ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ा जाए। The line 2x plus 3y equal to 7 intersect the coordinate axis in A and B. Find perpendicular bisector of AB. ठीक है, अब आएगा मजा स्ट्रेट लाइन पढ़ने में। ठीक है ना भाई, अब थोड़ी फील ज्यादा आएगी ना। आपको भी शायद अच्छा लग रहा होगा ये m1 m2 -1 m1 इक्वल टू m2। क्या भाई ठीक है ये, हाँ। अब थोड़ा यूं लग रहा होगा ना, अभी स्ट्रेट लाइन मतलब अब आ गया अभी। अब ये सब डिस्टेंस फॉर्मूला वो नहीं है, अब थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है भाई, ये लाइन ड्रॉ करो एक बार। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 ड्रॉ करो जल्दी से। ऐसा, ये हो गया। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले एक बार ये लाइन के कोऑर्डिनेट वगैरह थोड़े मार्क कर लें अपन। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहाँ तक है, ए बी का है ना, इन ए बी। तो मैं ए से आगे इसको ना बनूं, बी से आगे इसको ना बनूं। ठीक है हाँ, लोगस भी आ जाएगा भाई, अब धीरे धीरे आ जाएगा सब। हाँ भाई, गेट मी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, फटाफट। व्हाट इज ए का कोऑर्डिनेट। 7/3, 0, 7/3, और बी का कोऑर्डिनेट 7/2, 0।
ठीक है। हाँ भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कुछ इस लाइन की बात हो रही है ना। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। ये लाइन कुछ इस प्रकार से है कि एक तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है और एक इसके ऊपर 90 होगा। नहीं, ओरिजिन से पास मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, नहीं ऐसा फालतू काम नहीं। ओरिजिन से पास पता नहीं करे नहीं करे, मैं क्या करूं। एक जनरल बात करो ना, क्यों बात, क्यों ओरिजिन से पास क्यों करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्यों करेगा, कोई ऐसा कोई लॉजिक बताओ। नहीं ना, बस नहीं नहीं नहीं, ऐसे वो क्या लाइन लिखने के बाद पता पड़ता है। हाँ भाई, परपेंडिकुलर है। सो आप मेरे को सब लोग आंसर करो। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो बातें चाहिए होती, वन इज पॉइंट, अदर इज स्लोप। क्या आपको एक पॉइंट दिख रहा है क्या जहां से ये रेड वाली लाइन पास कर रही है। ओके, क्लियर। क्या आप रेड वाली लाइन का स्लोप लिख सकते हैं क्या, यस और नो। लिख सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है उसके। बस स्लोप और पॉइंट खत्म, खत्म करो। पी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दे कोई भी। मेरे को लास्ट वाला आंसर नहीं चाहिए, बस लिख के छोड़ दो जैसा भी आ रहा है। पी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7/4, 7/6। इस लाइन का स्लोप, येलो वाली लाइन का स्लोप -2/3। ओके, तो m1 m2 -1 किया क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल भी कर सकता हूं मैं आगे 2-3 बार में बस ऐसा लिख के फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल पे आ जाऊंगा सीधा, है ना। तो इसका 3/2, ठीक है ना। सो व्हाट इज माय रिक्वायर्ड लाइन, दैट इज y-y1, ठीक है, mx-x1। ये आंसर है, समझ गए बात को। डन, परपेंडिकुलर पैरेलल है ना, सब बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिख लिया है। हम्म, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब आएगा इस क्वेश्चन में मजा, इसमें बहुत कैलकुलेशन है। ठीक है भाई, तो एक ट्रायंगल बना ले बस अपन एक बार, है ना। 0, 8, 2, 4 कोई भी एक रैंडम डायग्राम बना दे कि भाई ये अपना कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल बना दो एक बार तुम, ठीक है। एक एक करके अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भी लिख लो आप तो, है ना। चलो भाई, आज आपको सिखाते हैं कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकाला जाता है। ठीक है भाई, ए वाला पॉइंट 0,8, बी वाला पॉइंट 2,4, ये वाला पॉइंट 6,8। भाई एल्टीट्यूड समझते हो ना, मैं पहले इस पे फोकस कर रहा हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, बस मेरा यही पार्ट है, समझते हो एल्टीट्यूड। सामने वाली साइड पर 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर। ओके, अच्छा। हाँ भाई, एडी की इक्वेशन लिखनी है, बता पाओगे। एडी की इक्वेशन लिखनी है, मतलब कोई आइडिया है कैसे आएगा, क्या है भाई, बता पाओगे। एडी किस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट क्लियर है, ए 0,8, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्लोप, एडी का स्लोप आई थिंक आ जाएगा, बीसी का स्लोप निकाल लो, m1 m2 -1 कर दो और एडी का स्लोप भी आ जाएगा। तो एडी का स्लोप आ गया, पॉइंट तो पहले से पता था, खत्म बात। एडी की इक्वेशन लिखो, जल्दी से एडी की इक्वेशन लिख के बताओ। पहले अपन स्लोप ऑफ बी से सी बात कर लेते हैं।
सो 8 माइनस 4 6 माइनस 2 कितना आ रहा भाई? 1 आ रहा है क्या? तो इसका एडी का स्लोप कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है भाई, स्लोप ऑफ एडी इज -1 इक्वेशन। तो y माइनस y1 स्लोप कितना है? -1 और x माइनस x1। तो सबके ये आ गया क्या? x plus y equal to 8। This is the equation of AD that we are getting here। ठीक है, ओके। फुर्ती से ना, बहुत फुर्ती से आप मेरे को जो है एक बार है ना यार, है ना, बीई की इक्वेशन निकाल के दे दे बस। बीई ये विच इज एल्टीट्यूड अगेन। ठीक है, ओके, जल्दी से निकाल के दे दो बस। जो प्रोसीजर किया रिपीट करो, रिपीट करो जल्दी से। परेशानी तो नहीं हो रही स्लोप निकालने में? क्योंकि उसका स्लोप ही 0 आ गया, क्या परेशानी होगी? स्लोप 0 आया तुम्हारे भी? है, आता रहता है, डरना नहीं, आता रहता है, स्लोप 0 होता है, इसमें क्या करें, होता तो होता है, क्या करो। हाँ भाई, तो बी का स्लोप कितना होगा? इन्फिनिटी, मतलब उसका 0 तो वो वर्टिकल, और तो क्या है। तो आपको अगर 2,4 से पास होने वाली लाइन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ बीई, सो दैट इज y माइनस y1 इन्फिनिटी x माइनस x1। ठीक है, तो आई थिंक x इक्वल टू 2 आ जाएगा। वर्टिकल लाइन है कि ये पैरेलल है ना, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो वो वर्टिकल। समझ गए बात को? ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही मन में चलते चलते ख्याल आया, जो ऑर्थो सेंटर क्या होता है यार? ऑर्थो सेंटर होता क्या है, मतलब डेफिनेशन वाइज? POI ऑफ एल्टीट्यूड्स, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। सो आई थिंक दिस इज द पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड हियर। अगर मैं बोलूं कि मेरे को ऑर्थो सेंटर चाहिए, तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दोगे? अच्छा, दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालना आता है कि? पहले ये बताओ मेरे को, तुमको दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालना आता है क्या? सोल्व करना है उन दोनों को, है ना, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। बताओ भाई यहाँ पर क्या आ रहा है? एड वेड कुछ नहीं होता है, सोल्व करना है बस। हाँ भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना इन दोनों लाइन का। 2 वहां पुट कर दिया तो y की वैल्यू 6 आ गई, तो 2,6 दिख रहा है क्या? यही है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं कल ही मेंस का, कल नहीं परसों करवा रहा था मैं मेंस का पेपर। उसमें क्वेश्चन पूछा था 4 नंबर का, बिल्कुल साफ सुथरा सवाल। 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फाइंड ऑर्थो सेंटर, फाइंड ऑर्थो सेंटर, बस ये 3-4 शब्द लिखे थे। 3 कोऑर्डिनेट है, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, एंड दिस इज द प्रोसीजर दैट यू आर सपोज्ड टू डू। आप 2 एल्टीट्यूड लिख लो, एक बार ए से एक बार बी से, और एल्टीट्यूड लिखना आ गया अपने को, और दोनों अपन जो है वो इंटरसेक्शन निकाल लें, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब बताओ मेरे को, मैंने पहले कुछ बात बताई थी आपको, याद आ रही क्या कुछ? सेंट्रोइड का फॉर्मूला था, इन सेंटर का फॉर्मूला था। ऑर्थो सेंटर की जब बारी आई तब मैंने क्या कहा था? यू जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन, दैट्स इट। मैंने कहा बाद में करेंगे कुछ, है ना, ऑर्थो सेंटर का क्या करना है ना। तो वो इस चीज के लिए था, है ना, ये ऐसे ऑर्थो सेंटर निकालते हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट फॉलो करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है भाई, ट्रायंगल बनाओ वापस, वही वापस डायग्राम कॉपी करो। ठीक है ना, वही डायग्राम जो है आप सेकंड पार्ट बना के वापस बना लो, क्योंकि वो ऑर्थो सेंटर वाला पार्ट है, उसमें अब मत करना वापस, है ना, काटा पीटी, नया डायग्राम बना दो। ABC, A point is 0,8, 2, 4 and 6, 8,
2 4 एंड 6 8। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। हाँ भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे मान लो मेरे को बी से सी वाली साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस एक ऐसी लाइन जो इसके ऊपर 90 हो एज वेल एज इसको बाइसेक्ट भी करे। पहला कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। मेरे को ये रेड वाली लाइन जो है, मतलब आप बताओ एक बार, क्या ये ए से पास करेगा क्या? मतलब रेड वाली लाइन जो ए से पास करा दूं क्या? नहीं है ना। शाबाश, ओके, ये बढ़िया चीज है। चलो, ये तुम पहले बोले तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये लाइन लिखनी है अपने को, तो रेड रेड वाली लाइन लिखनी है। डी वाला पॉइंट पता पड़ गया, मिड पॉइंट 2 6 8 4 4 8 12 6, ये अपना मिड पॉइंट पॉइंट आ गया। स्लोप चाहिए। स्लोप तो पहले निकाला हुआ कहीं पर, याद है मेरे को तो। स्लोप 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 स्लोप, इसका कितना था? 1 ही था ना। हाँ बस, बात खत्म। तो अपने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने जा रहे हैं, किसका? बीसी का। वो आएगा y माइनस वाई वन, इसका स्लोप -1 एंड x -4। ठीक है, क्या इक्वेशन आ रही है चेक कर लेना, ये आनी चाहिए x प्लस वाई इक्वल टू 10। डन हो गया। सबके आंसर मैच हो रहा है ना भाई? हाँ, सबके आंसर मैच होने चाहिए। हाँ भाई, नाउ प्लीज रिपीट द कैलकुलेशन। अब मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, थोड़ा जल्दी से। एसी, एसी का बाइसेक्टर चाहिए। प्रैक्टिस करो। हाँ, मतलब ये यही टाइम है वो सीखने वाली बात, वो स्पीड बनाने वाली बात है ना। ये फेज होता है जब आप उस चीज को सीख चुके होते हो, फुर्ती से करना है उसको। ठीक है ना, लगे रहो बस। So I need a perpendicular bisector of AC, which is basically this, जो इसके ऊपर 90 है, जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। So if I say this point is E, then 603888, ये AC का स्लोप कितना आया था? AC का स्लोप आया था 0, तो इधर इंफिनिटी हो जाएगा और क्या है। इसका स्लोप 0, तो उधर इंफिनिटी है ना। ठीक है, तो और इसकी इक्वेशन y माइनस 8 इंफिनिटी x माइनस 3, x इक्वल टू 3 आ गया। ओके, हाँ भाई, डाउट 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 पहले पूछो, डाउट क्या आ गया था? हाँ, तो डन। व्हाट इज सर्कम सेंटर डेफिनेशन वाइज? व्हाट इज सर्कम सेंटर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, है ना। तो पीओआई ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज सर्कम सेंटर, ये डेफिनेशन उसकी। ठीक है, हाँ भाई, इन दिस केस सर्कम सेंटर क्या आएगा? दोनों को सोल्व कर लो और पॉइंट बताओ जल्दी से। x की वैल्यू 3 3 उधर पुट किया तो y की वैल्यू 7 दिख गया क्या? 3,7, आराम से चेक कर लो। ठीक है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर्स आर सेम, वाई आर एंड द सेम लाइंस। क्या भाई, ये क्या है? सॉरी, जहां तक मैं समझ में आ रहा हूं वहां तक तुम ये 28 आ रहा है, 28 क्या है भैया? अरे भाई, तुमको क्या लगता है
दो लाइन का स्लेप मतलब दो लाइन का स्लोप सेम होने से क्या लाइन सेम हो जाती है क्या? क्या भाई? मैं बोल रहा हूँ एक का स्लोप 2 है, एक और का 2 है, क्या दोनों लाइन सेम होगी क्या? एक यहाँ होगी एक यहाँ होगी, पैरेलल होगी ना। तो फिर स्लोप होने से सेम होने से लाइन कब से सेम होगी? स्लोप इज नॉट एवरीथिंग, 50% पार्ट कैरी करता है बस। हाँ भाई, हाँ ये 3,7 सही आ रहा है क्या? देख लो ये 28, देख लो 28 वाला है। 3,7 सही है। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इस पॉइंट पर मैंने अभी सरकम सेंटर की कैलकुलेशन नहीं की है, इस पॉइंट पर पूछ रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। मेरे को सरकम सेंटर निकालना है, कैसे निकालूं मैं? मैंने आगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली कैलकुलेशन नहीं की है। आई डोंट नो व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एवरीथिंग, मेरे को नहीं पता। अब मेरे को सरकम सेंटर निकालना है, कैसे निकाला था? नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला साइड एनालिसिस करने से कुछ नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं उससे नहीं होगा। वो तो स्पेशल केस है ना, वो तो कंडीशन है कि भाई हाँ, मीडियन भी क्यों निकालनी भाई? तुम सही पॉइंट पे जा रहे हो, यहाँ पर जाओ। HGO पता है, कभी तो यूज कर लिया करो, 2:1। और तो सेंटर निकाल लिया, और तो सेंटर निकाल लिया, सेंट्रोइड निकाल लोगे। इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालने में 10 सेकंड लगता है। समझ गए बात को? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, सेंट्रोइड आ गया। क्या ओ निकल जाएगा? बस बात खत्म। ओके, हाँ भाई ठीक है, समझ गया इस स्पर्श में तुम्हारी बात, ठीक है। ओके, मतलब ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बाकी ठीक है भाई। ओके। तो क्या बाकी रह गया भाई? इधर एल्टीट्यूड हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, डन, सारे हो गए, है ना। सरकम सेंटर क्या होता है सब पता है, अब अपने को सब निकाल लेंगे, ठीक है भाई। इस ट्रायंगल वाला बाद में बताएंगे आपको, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पढ़ो भी फटाफट। पढ़ लिया क्वेश्चन? एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी जो 1,2 से पास कर रहा है, पॉइंट तो बता ही दिया, क्या चाहिए और? स्लोप। तो इसका स्लोप मेरे को पता करना है, और इसका स्लोप मैंने मान लिया m है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिखा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो वो कितना है m, मेरे को m आते ही मेरा आंसर आ जाएगा। पर एंगल 45 बना रहा किसके साथ? विद दिस लाइन। तुम समझ रहे हो बात को? ये दूसरी लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो 45 है, मतलब ये कौन से फॉर्मूले की तरफ अपने को लेके जा रहा है? वो जो अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा? टेन थीटा वाला, शाबाश। तो टेन थीटा यानी कि थीटा कितना हो गया? 45, और वो हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। m2 मान लो मेरे को निकालना है, नया स्लोप है। m1 इसका स्लोप बताओ भाई। -2/3, शाबाश। तो इसका स्लोप है -2/3। 1 प्लस m1 m2, ये -2/3, ये मोड। सोल्व करो इसको, चलो आज देखते हैं तुम्हारी कैलकुलेशन। तो 1045 तो 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 3m+2, इस जगह आ जाएगा 3m-2 का मोड। मोड से बहुत प्यार है मेरे को, ध्यान रखना है ना, दो आंसर आएंगे। दिक्कत
तो भाई ऐसा है, मोड को ओपन करना है तो मोड को ओपन जो है वो ऐसे किया जाता है, 3m+2 3m-2 इज इक्वल टू +-1, ये आ गया +-1। मोड तो ऐसे ही खुलता है, मोड x इक्वल टू 5 तो x की वैल्यू +-5। ओके, प्लस साइन लिया और सोल्व किया तो 3m+2 इज इक्वल टू 3m-2। और ऐसा क्यों फील आ रहा है कि चमत्कार होगा यहाँ पर? अब 3m-2 इज -3m+2, ठीक है भाई। ओके, ये आया तुम्हारे भी, 3m+2 इज -3m+2, ठीक है। देख लो है ना, मतलब ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो। डिनोमिनेटर गलत लिखा है मैंने, अरे हाँ ना यार, सॉरी 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 सॉरी, वही देख रहा हूँ मैं, कुछ तो ऐसा लग रहा था मेरे को चमत्कार हो रहा है कुछ तो। 3-2m, करेक्ट, गलती हो गई यहाँ पर, 3-2m, और इस जगह आ जाएगा 3-2m, और माइनस के साथ खुलेगा तो यहाँ पे आएगा 2m-3। नाउ इट इज ओके, क्या भाई, है ना? तो m की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, सबसे पहले आप ये बताएं। 1/5 आ रहा है क्या? और इधर से m की वैल्यू -5 आ रही है क्या? 1/5 और -5 आप चेक कर लें, और कोई गलती हो तो बता दें, है ना? बाकी पर आगे बढ़ते हैं। अरे भाई क्या हो गया ऐसा, सांप सूंघ गया तुम लोगों को? इतना प्यारा सवाल करा रहे हैं अपन। बढ़िया सब, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि अब तुमको ऐसा लग गया कि ये चैट बॉक्स यूज करना जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है, मतलब बीइंग पॉजिटिव। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अभी कॉपी पेन लेकर थोड़ा सा लिखने में बिजी हैं, है ना? है ना, कुछ ऐसा मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, है ना? हो सकता है मैं गलत हूँ, है ना? हाँ भाई, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होगी, वो तो दिख रहा है मेरे को, 1/5 -5 m1 m2 -1, ठीक है। हाँ भाई, रिक्वायर्ड लाइन रिक्वायर्ड लाइन रिक्वायर्ड लाइन, आंसर लिख रहा हूँ, देखना, आंसर्स आंसर्स आंसर्स। तो 1,2 से पास करना चाहिए, y -y1 m, m है 1/5 x -x1, y -y1 m x -x1, ये है अपने आंसर्स। समझ में आ गई बात? ठीक है। हम आप पर भरोसा कर रहे हैं और आप भी हम पर भरोसा कर सकते हो। अच्छा भाई, अच्छा, मतलब तुम मेरे पे भरोसा कर रहे हो, हैं इसलिए मैं तुम पे भरोसा करूं, इतना ऐसा? नहीं भाई, तुमको तो भरोसा करना पड़ेगा मेरे ऊपर, है? मेरे को भी करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है कुछ, है ना? चलो भाई, आगे बढ़े। यार यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए ना, मतलब ये जैसे स्क्रीन के ऊपर ये जो ऊपर ऊपर खाली खाली जगह दिख रही है, वहां पे तुम्हारे छोटे छोटे ऐसे पासपोर्ट साइज फोटो भी दिखने लग जाए ना, तो अच्छा लगेगा, मतलब। पर वही है, क्लास में बच्चे ज्यादा होते तब दिक्कत होगी, वो सब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट। क्योंकि अगर आप मेरा चेहरा देख पा रहे हैं तो मेरा भी तो हक बनता है? चलो भाई, एक क्वेश्चन कराता हूँ ऐसे ही, है ना? आप ये थोड़ी आंखें खोलने वाला काम करते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो। एग्जाम्पल 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 3,4 and making an angle of 45 degree with
x माइनस वाई इक्वल टू 2। थोड़ा जल्दी से करना, थोड़ा सा इसको मतलब फुर्ती से करना, क्योंकि इट इज मोर और लेस द सेम क्वेश्चन एज दैट ऑफ प्रीवियस, है ना। नहीं भाई फोटो नहीं भेजनी, ठीक है ठीक है, ठीक है भाई। मतलब इतना ट्रस्ट किया जा सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। मतलब इतने दिन से अगर आप यूं बैठे हैं और अभी पिछले 1.5 घंटे से बैठे हैं तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। 1.5 घंटे तक तो कौन ही टाइम पास करता है। टाइम पास करने वाला 10 मिनट 15 मिनट टिकते हैं। दिस इज व्हाट आई फील कि भाई टाइम पास करने वाले 15 मिनट टिक जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, है। आधा घंटा, आधा घंटा कर लेंगे चैट बॉक्स में जितना करना है, बकर करनी है जो कर लेंगे। दुनिया भर के सर से सवाल पूछ लेंगे, सिलेबस कब खत्म होगा, आपका सर आईआईटी में सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ था, आपकी आईआईटी में क्या रैंक आई थी, आपने अभी तक कितने बच्चों को आईआईटीएन बनाया है, ये सब वो इंटरव्यू लेके निकल लेंगे, ठीक है ना। अब आप 1.5 घंटे से टिके हुए हो, आप तो खैर बहुत दिनों से टिके हुए हो, तो मतलब पढ़ाई कर रहे हो। नाम ही याद हो जाते हैं ना यार, नाम याद हो जाते हैं बच्चों के कि भाई ये बच्चा रोज आंसर करता है, मतलब ही इज सिंसियर। सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3/4 3,4। तो लाइन का इक्वेशन जो है, हाँ भाई याद है यार, अपना बात हो गई ना भाई, आपके नाम याद है ना। y माइनस 4 mx-3, वो इसके साथ 45 का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। 45 का एंगल बना रहा है, तो मजा अब आएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे। 1045 फॉर्मूला अप्लाई किया, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, है ना, इज इसका स्लोप m बोल दिया, उसका स्लोप कितना है भाई 1 है, दिख रहा है क्या, और 1 प्लस m इंटू 1 एंड दैट इज 1। सो द थिंग इज m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m इज प्लस माइनस 1। प्लस साइन लो सोल्व करो, माइनस साइन लो सोल्व करो, मजा आएगा किसी एक जगह पर। 1 प्लस m माइनस 1 इज माइनस 1 माइनस m। इधर से तो m 0 आ रहा है, एक तो आ गया भाई, एक तो 0 आ रहा है। तुम्हारे भी ये 0 वाला आंसर तुमने बता दिया जल्दी से, है ना। 0 वाला आंसर बता दिया तुमने जल्दी से। यहाँ सर लो एक बार हम सेफ साइड पे हो जाते हैं। m 0 वाला आंसर तो सर ये लिख लो आप कि सर वो y इक्वल टू 4 है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई वांट टू नो अबाउट द अदर पार्ट। क्या करें भाई, हैं। m से m अगर काट दूं तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता मैथमेटिक्स में, कि -1 और 1 बराबर आ जाए। सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिख रहा है तुमको। अगर m से m काट दूं तो भाई ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। याद करो कहीं तो मैंने कुछ तो सिखाया होगा तुमको, कुछ तो सिखाया होगा ऐसा कि जब लीडिंग कोफिशिएंट कैंसिल होता है तब वो वैल्यू जो है वो कहाँ टेंड करती है, इनफाइनाइट पर। याद है कुछ क्वाड्रेटिक में बताता था, लीडिंग कोफिशिएंट ही कैंसिल हो जाए, वो लीनियर बन जाए, तो एक रूट कहाँ गया, एक रूट इन्फिनिटी गया। लीनियर सोल्व कर रहे हो, जो उसका सब कुछ है वही खत्म हो जाए तो फिर रूट कहाँ पर है, इन्फिनिटी। क्योंकि इन्फिनिटी -1 और इन्फिनिटी +1 ही बराबर हो सकते हैं, और कुछ दुनिया में पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा आंसर है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अगर यहाँ पुट करोगे तो आई थिंक यू विल गेट x इक्वल टू 3। जिनको ये बात नहीं समझ में आई हो वो याद कर लेना, लीडिंग कोफिशिएंट जब कैंसिल हो जाए ना तो एक रूट इन्फिनिटी चला जाता है, ठीक है। ओके, सो बस। हाँ भाई सार्थक है ना, बिल्कुल अपन गेट टुगेदर कर लेंगे, ठीक है भाई। ओके, है ना, पक्का। दैट्स इट, है ना। यहीं पे खत्म करते हैं। युवराज, एक डाउट था, जो मेरे बैकलॉग चैप्टर्स हैं उनके सिर्फ वीडियोस देखूं या फिर होमवर्क भी करूं फुल सिस्टमेटिकली, विच इज इफेक्टिव फॉर। यार अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने से तो नहीं सीखा जाता है ना। ऐसे देखने से नहीं आता, देखने से सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है, मेरे को सब कुछ आ गया, खुद करने की बारी आएगी तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए इट इज बेटर कि आप होमवर्क करो, है ना। पूरा नहीं तो भी यार 50% 60% होमवर्क तो करो, होमवर्क करने से ही मजा आएगा, ठीक है।
ओके भाई, आप सब लोग भी आज की जो डीबी मिलेगी दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप उसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। ओके, मैं मतलब 1 घंटे में प्रोवाइड कर दूंगा आपको डीबी। ओके बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं फिर से, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई, बाय। ओके भाई।